हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं देहरादून से पांवटा साहिब। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो नया हाईवे अभी भी बना है और थोड़ा सा भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जो कि देहरादून से पांवटा साहिब 4 लेन हाईवे का प्रोजेक्ट था। पहले आप इसकी नंबर प्लेट देखिए। आज हम वही देखने जा रहे हैं कि कैसा हाईवे बना है, कितना प्रिपेयर हो चुका है एंड कौन कौन से स्ट्रेच पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सारा अपडेट आपको इस व्लॉग में दिया जाएगा, तो व्लॉग के एंड तक बने रहिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। हम लोग अभी प्रेम नगर से जो रोड आता है नंदा की चौकी क्रॉस करके जो आगे की तरफ जाता है पांवटा साहिब, चक्राता रोड, अम्बाला हाईवे जिसे कहते हैं, तो अभी हम उस रोड पे चल रहे हैं। तो प्रेम नगर से आपको पांवटा साहिब का डिस्टेंस पड़ जाएगा अराउंड 40 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस हम कवर करेंगे 1 आवर 15 मिनट्स मैक्स में हमारा कवर हो जाएगा। बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है और रोड कंडीशंस जो अभी हम आगे इस व्लॉग में देखने वाले हैं। जब तक हम गुरुद्वारा पांवटा साहिब की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी पांवटा साहिब की हिस्ट्री के बारे में भी बता देता हूँ। गुरुद्वारा पांवटा साहिब उस स्थान पर स्थित है जहाँ 16 वर्षीय गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिरमौर राज्य में पहला कदम रखने के लिए अपने घोड़े से उतरकर कदम रखा था। गुरु को सिरमौर के शासक राजा मेदिनी प्रकाश ने अपने राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। तो कई अन्य कहानियाँ के अनुसार राजा को शक्तिशाली सिख गुरु के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने की बहुत उम्मीद थी। सम्मान का एक विशेष संकेत के रूप में राजा ने उनके दरबार के सदस्य और उनके शहर के प्रमुख व्यापारी, अपने अतिथि और सिखों, संगत और सैनिकों के अपने बड़े दल का स्वागत करने के लिए राज्य की राजधानी जो उस टाइम पर नाहन थी, उसमें उन्होंने अपने महल की सुरक्षा छोड़कर वो चले गए थे। ऐसे खतरनाक समय में बहुत सुरक्षित था। स्टोरी को भी हम कंटिन्यू करेंगे। उस पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। ये बालाजी हनुमान चौक है। तो गूगल मैप्स के थ्रू अगर आप आएंगे प्रेम नगर की साइड से तो 2 रास्ते होते हैं। आप यहाँ से लेफ़्ट भी ले सकते हैं और लेफ़्ट लेंगे तो आपको नया हाईवे देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आप सीधे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं जो सहसपुर और हेरबटपुर के रास्ते से जाता है। तो हमें तो न्यू हाईवे देखना है, इसलिए हमने यहाँ से लेफ़्ट लिया है। तो चलिए देखते हैं। ये स्कूल क्रॉस करके आपको आगे से एक राइट टर्न लेना होगा। अभी आएगा आपको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वहाँ से हाईवे स्टार्ट होगा। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। श्रीनगर के राजा गढ़वाल फतेह शाह ने हाल ही में कुछ गांवों पर कब्ज़ा किया था और फिर मुग़ल सैनिकों की भी चिंता थी। तो अपने महल या किले की सुरक्षा में मेहमानों के आने का इंतज़ार करना आसान होता है, लेकिन विशेष स्वागत का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि गुरु और उनके सिखों को विशेष रूप से स्वागत महसूस हो। तो गर्मजोशी से भरे स्वागत का स्पष्ट रूप से वंचित प्रभाव पड़ा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अगले 4 साल पांवटा में ही बिताए थे और एक लिखित विवरण छोड़ा जिसमें उन्होंने पांवटा साहिब में अपने समय के बारे में उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने यमुना के तट पर खूब आनंद उठाया और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन देखे। गाइस, अब हम यहाँ से राइट लेंगे जो कि मेन हाईवे जो बन रहा है। ये रास्ता आएगा, मतलब जो प्लान के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट इन्होंने इनिशिएट किया है वो है बल्लूपुर से पांवटा साहिब का हाईवे 4 लेन का स्ट्रेच ये होगा। तो बल्लूपुर वाला तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से राइट लेके ये हाईवे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो बीच बीच में आपको ऐसे स्ट्रेच भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत डाइवर्जन होंगी, क्योंकि अभी हाईवे पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक सिंगल साइड ही ऑपरेशनल करी हुई है, जहाँ से दोनों तरफ का ट्रैफिक चलेगा। ये क्यों रोक रहे हैं हमें, चलो देखते हैं। तो अभी जो आपने वो देखा जो हमें वो रोक रहे थे, वो एक्चुअली उनका बुलेट का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि अगर हम पेट्रोल उनको दे दें थोड़ा सा, बट कोई पाइप वगैरह नहीं थी तो हम दे नहीं सकते थे। बट फिर हमने सोचा कि यार बुलेट का अगर पेट्रोल नहीं है तो उसको तो पुश करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि पास के गांव में ही कोई पेट्रोल पंप है, तो अगर वो हम वहाँ से उनके लिए पेट्रोल ले आए।
तो हमने सोचा ठीक है यार, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बुलेट को अकेला बंदा पुश करे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम फिर चले गए पास के गांव में। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया उस टाइम पे। फिर वो गांव के अंदर घुसे तो पता चला कोई पेट्रोल पंप तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर भी हमने कहीं से पेट्रोल अरेंज करके उनके बुलेट में हमने पेट्रोल भरवा दिया था। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। बट आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं और अगर आपको ऐसे कोई आइसोलेटेड हाईवे पे कोई रोके तो आपको नहीं रुकना चाहिए, आपको अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। तो रिस्क ना लीजिए। हम लोग तो ठीक है यार, हमने सोचा कर देते हैं हेल्प। एंड गाइस, अब यहाँ पे सैंडस्टॉर्म शुरू हो रहा है। एंड मैंने चेक किया है कि अभी देहरादून में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे आया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा रोड अभी आपको मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से हाईवे तैयार नहीं है, तो डाइवर्जन में आपको ये पत्थरों वाला रास्ता भी क्रॉस कर जाना होगा। अभी यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह आंधी स्टार्ट हो चुकी है। आप देखो कैसे यहाँ पे पेड़ वगैरह हिल रहे हैं बुरी तरह से। हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं पांवटा साहिब के बारे में। पांवटा साहिब का निर्माण यमुना नदी के तट पर किया गया था और इसकी शुरुआत गुरु और उनके परिवार के लिए एक बनाए गए घर के रूप में हुई थी, और अंत में इसके भीतरी बाग में एक गुरुद्वारा के साथ एक किला भी बनाया गया था। राजा के आदमियों द्वारा गुरु के सिखों की सहायता से किले का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया था। इन खूबसूरत परिवेश में गुरु ने न केवल शिकार करने और अपने योद्धा सिखों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के खुद को व्यस्त रखा, बल्कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय साहित्यिक गतिविधियों में भी बिताया था, जिसमें धार्मिक और वीरतापूर्ण कविताओं की कई रचनाएं शामिल हैं, जिनमें जप साहब, सवैया पातशाही 10वीं और चंडी दीवार शामिल है। उन्होंने अपने दरबार को भारत के 52 सबसे प्रतिभाशाली कवियों और लेखकों से भर दिया, जिनमें से कई प्राचीन शहर बनारस से आए थे। अभी पीछे एक ऐसी डाइवर्जन थी जहाँ पे आगे कुछ लिखा ही नहीं था कि कहाँ पे जाना है। हम आगे गए तो रोड बिल्कुल वहाँ पे डेड एंड था, तो फिर पीछे गली से लेफ़्ट लेना पड़ा था, और यहाँ से हम शायद फिर से राइट लेंगे। नहीं, राइट नहीं, यहाँ से तो ये राइट से जो रास्ता आ रहा है वो है जो हाईवे हमने अभी छोड़ा था, तो ये अब हम वापस उस पर कनेक्ट हो गए हैं, तो अब यहाँ से सीधा सीधा फिर से जाएंगे। तो हिमालय की छाया में सुरक्षित गुरुद्वारा पांवटा साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में समर्पित है। पांवटा का मतलब है पैर। कुछ लोग इस नाम को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस क्षेत्र में आने से पहली बार पैर रखा था। ये थी कुछ गुरुद्वारा पांवटा साहिब की हिस्ट्री। पांवटा साहिब गुरुद्वारा आसपास के काफ़ी शहरों से बाय रोड कनेक्टेड है। यमुना नगर से आपको 65 किलोमीटर्स पड़ेगा, नाहन 42 किलोमीटर्स, अंबाला से आपको 120 किलोमीटर्स और देहरादून से 50 किलोमीटर्स। अब तो ये हाईवे बनने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया था तो देहरादून से पांवटा साहिब के बीच में आपको बहुत सारे गांव क्रॉस करने पड़ते थे, और 2 वे रोड था वो, बट नेचुरल ब्यूटी भी आपको देखने को मिलती थी। जैसे मैंने उस टाइम पे ये 2 फ़ोटोज़ खींची हुई थी, तो इससे साफ दिख रहा है कि उस टाइम रोड कैसा था और अब क्या हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दूँगा, तो उससे आप देख सकते हो। वो वीडियो आई थिंक मैंने 2 साल पहले कैप्चर करी थी, तो इसमें दिख रहा है कि उस टाइम पे कितनी यहाँ पे ग्रीन सराउंडिंग्स थी, एंड अब इस रोड का क्या बना दिया है। अगर मैं हाईवे की सेफ्टी के बारे में बात करूं, तो मेरे हिसाब से अगर आप विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो आई थिंक सनसेट के बाद ये हाईवे उतना सेफ़ नहीं लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि 2 बातें हैं। पहला तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अब ये जैसे हाईवे अभी पूरा गांव के पास बना है, तो वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोग हाईवे पे ऐसे ही रैंडमली आ रहे हैं अपने व्हीकल्स लेके। मतलब यहाँ पे कोई रॉन्ग साइड का कुछ है ही नहीं, कोई कहीं से भी आ रहा है, और कितनी गाड़ियाँ लोग अपने बीच में रोड पे रोक के कोई रील बना रहा है, कोई फ़ोटोज़ खींच रहे हैं।
गांव के लोग कितने अपने टू व्हीलर्स यहाँ पे इधर उधर लेके बस बैठे हुए हैं हाईवे पे। तो उस पॉइंट से मुझे सेफ्टी का थोड़ा सा वो लगा कि सनसेट के बाद आपको थोड़ा इस हाईवे पे अवॉइड करना चाहिए। एंड जैसे ही आप इस हाईवे पे चढ़ेंगे देहरादून से, तो आपको यही लगेगा कि स्पीड कैमरा तो कुछ है नहीं, अभी तो हाईवे स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप इस पर भगा सकते हैं। बट नहीं, ऐसा मत करना आप, क्योंकि दिखने में हाईवे काफ़ी अच्छा है, स्पीडिंग के लिए बहुत आपको लगेगा कि ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि कहीं भी रैंडमली गाड़ियाँ बीच में कहीं पार्कड हैं, कोई कहीं भी लगा के खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगी गाड़ी की, इसलिए आप अपनी स्पीड कंट्रोल में रखिए तो बेटर रहेगा। अब यहाँ से हम हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा है गुरुद्वारा पांवटा साहिब का व्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ से कि पांवटा साहिब गुरुद्वारा यमुना नदी के तट पर बना है। और पांवटा साहिब गुरुद्वारा में यमुना नदी का शांत होना इस सिख धर्म में एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे नदी जो आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के आदेश पर शांत हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी के पांवटा साहिब प्रवास के दौरान कुछ कवियों को नदी का जो शोर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कंसंट्रेशन में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस यमुना नदी को शांत होने का अनुरोध किया अपनी दिव्य क्षमताओं के लिए। विधियात गुरु गोबिंद सिंह जी ने यमुना नदी से शांत होने को कहा और नदी ने उनकी बात मान ली तथा गुरुद्वारे के पास से चुपचाप बहने लगी। अब यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न, जो कि गुरुद्वारे का रास्ता है। अब गुरुद्वारे के अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने इसी पे फोकस किया है कि आपको मैं देहरादून से पांवटा साहिब के हाईवे का अपडेट दे दूँ। सो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे एक नए फ्रेश ब्लॉग में।